कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी प्रकार के नैतिक भाव नहीं होता, अपने अपने राष्ट्र हितों को सब साधते हैं। और ये अभी मुझसे पहले जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे उसमें भी गलत बात नहीं, उन्होंने जो कहा कि रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा ये चीज कि नेटो की जो फौजें हैं वो उसकी वेस्टर्न बॉर्डर मतलब ईस्टर्न यूरोप तक आए। और आप ये देखिए कि 1991 में जो कोलैप्स हुआ था सोवियत संघ का, वो उसके पहले जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो रहा था तब इस बात को लेकर तो ट्रीटी हुई थी कि नेटो के साथ कि नेटो ईस्टवर्ड एक्सपांशन नहीं करेगा। अब उस चीज को यूनाइटेड स्टेट्स ने और नेटो ने अलग भाषा बोलना शुरू करे कि हमने ईस्टर्न एक्सपांशन का मतलब ईस्ट जर्मनी में एक्सपांशन नहीं करेंगे, ना कि ईस्टर्न यूरोप में। और उसके बाद बाल्टिक्स की कंट्रीज हुए, पोलैंड हुए, रोमेनिया हुए, जो कि एक्स सोवियत स्टेट्स थे, उन सबको नेटो ने अपनी बेसिस बना लिया। तो डेफिनेटली कोई भी जो देश है वो पसंद नहीं करता कि उसके अपोज करने वाली आर्मी उसकी बॉर्डर तक आ जाए। अब ये यहाँ यूक्रेन जो है वो स्पेशल केस है, दो कारण है उसके। क्योंकि रूस की पहली राजधानी यदि कुछ थी ऐतिहासिक रूप से तो वो थी कीव, और रशियन साम्राज्य की जो अवधारणा बड़ी थी वो ही यूक्रेन से बनी थी, नंबर एक। नंबर दो, यदि आप ज्योग्राफिकली देखेंगे यूक्रेन को तो यूक्रेन एक सपाट लैंड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंड है, कोई हिली एरियाज नहीं है। तो जब भी आक्रमण हुए हैं इस क्षेत्र से रशिया के ऊपर वेस्ट की तरफ से, यूरोप की तरफ से, तो यूक्रेन एक बफर जोन की तरह काम किया है। अब यदि वो बफर जोन में आप ये समझिए कि नेटो के ट्रूप्स आ जाते हैं, जो बार बार लॉलीपॉप चुसाई जा रही थी यूक्रेन को कि हम आपको नेटो में ले लेंगे, तो रशिया के लिए समस्या ये है कि उसकी बॉर्डर पर पहुंच जाता है बिल्कुल नेटो। और जो ब्लैक सी है, जो ब्लैक सी का मुहाना कह सकते हो, जो मुंह है जो यूक्रेन की तरफ से खुलता है, वहीं से रशियन जो फ्लीट है, नेवी है, अपने पावर को प्रोजेक्ट करती है यूरोप में। तो उनके लिए ये अपने आप की सुरक्षा का विषय डेफिनेटली था। मैं कहीं भी इसमें नैतिकता की बात नहीं कर रहा, लेकिन यदि आप अमेरिका और यूरोप की बात करें तो इन्होंने, मैं हमेशा ये कहता आया हूं काफी दिनों से कि वेस्ट के पास आज के समय एपिटाइट फॉर वॉर नहीं है। जो वॉर के लिए एपिटाइट होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये लोग सैंक्शंस के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। कल जो बाइडेन साहब ने भी आके सैंक्शन की बात करी, वो कितनी मूर्खताप्रद बात है। आप ये समझिए कि आप कह रहे हो कि अब रशिया जो है हम ऐसे सैंक्शंस लगाएंगे कि वो यूरो में ट्रेड नहीं कर सके, डॉलर में नहीं कर सके, येन में नहीं कर सके, मतलब वो क्या चाइना के जो युआन में ट्रेड करेगा। जी 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 जी। तो आप जो आपका नंबर एक का दुश्मन है चीन, उसके पास रूस जैसी बड़ी शक्ति को भेज रहे हो, उसकी गोद में डाल रहे हो। तो ये मूर्खता वेस्ट ने की है अपने एक्सपांशन के नाम पर, और उसी का ये घटनाक्रम सारा चल रहा है। अब आप जो पूछ रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या होगा, तो खैर उनका सद्दाम हुसैन तो नहीं बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका अशरफ गनी बन सकता है। क्या बात है अशरफ गनी जी। तो मैंने एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, लेकिन अभी भी क्यू में लड़ाई लगातार जारी है। भीषण युद्ध चल रहा है राजधानी पर कब्जा करने के लिए। अभी भी लड़ाई जारी है, बम गोले बरस रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूसी सेना पूरी तरीके से युद्ध कर रही है कीव पर कब्जा करने के लिए। कीव पर कब्जा करने का मुख्य ध्येय सर मुझे लग रहा है सेना ने कीव पर कब्जा करने के बाद ही कुछ आगे की बात रूस की तरफ से आएगा। कीव पर पूरी तरीके से लड़ाई चल रही है। उन 16,000 भारतीयों को अब भारत लाने के लिए पूरी तरीके से भारत तैयार हो चुका है और उनकी लिस्टिंग कर दी गई है। भारतीयों की वापसी का खर्च पूरा सरकार उठाएगी। उधर बता दें कि चीन के राष्ट्रपति से पुतिन ने बात किया। अभी की खबर है, चीन के राष्ट्रपति से पुतिन ने बात किया और उसके बाद क्या रणनीति बनी होगी यह सामने आएगा। गुलेशन जी एक बहुत बड़ी खबर बता दें कि अमेरिका बोला है कि हम अब रूस के इस जो है हिटलरवाद के ऊपर हम जो है वोटिंग करवाएंगे, वीटो पावर लाएंगे। क्या लाएंगे भाई, जब आपको कुछ करना हुआ तो किया नहीं, अब क्या लाएंगे वीटो पावर। यह बात सामने आ रही है, अभी जो खबर आ रही है हमारे पास। अब अमेरिका बोला है कि हम वीटो पावर लाएंगे रूस की इस लड़ाई के ऊपर। जो लोग इससे ऐतराज कर रहे हैं उनका हम वोटिंग करवाएंगे। उस वोटिंग से क्या होने वाला? आवाज गुलेश सिंह की आवाज थोड़ा नहीं आ रही। गुलेश सिंह जी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल लड़ाई जारी है।
बंद आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है हमारी? हाँ बोलिए 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 बोलिए, आवाज आ रही है हमारी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आई अभी आई। आप ये फिजूल की जो है ना ये मुजोरी चल रही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जो एपेक्स बॉडी है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है। अब सुरक्षा परिषद में जो 5 वोटिंग मेंबर्स हैं, जो वीटो वाले मेंबर्स है, उसमें स्वयं एक रशिया है। तो रशिया के खिलाफ कोई भी चीज, रशिया भी है, चाइना भी है साहब, रशिया भी है, चाइना भी है। मैं अभी चाइना की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बोलता हूं कि कोई भी नहीं हो तब भी रशिया यदि अकेला भी वीटो लेता है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई भी चीज पारित नहीं हो सकती। सैंक्शंस की जो बात है वो सैंक्शन यूरोपियन यूनियन लगा रहा है, वो सैंक्शन जो है वो G7 के देश लगा रहे हैं, वो सैंक्शन अमेरिका लगा रहा है, लेकिन यूएन की सैंक्शन लिस्ट में वो नहीं आ सकता है। लेकिन अभी कुछ चीजों को आपको समझना होगा। मुझे लगता है कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा कीव में, तब कि रशिया जो है ठंडा नहीं बैठने वाला है। उनका मेन मकसद ये है कि अपनी पसंद की सरकार को कम से कम 1 दशक तक वहां कीव में बिठा दे। और ये करके पुतिन ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर ली है कि अब ईस्टवर्ड एक्सपांशन ऑफ नेटो सहन नहीं किया जाएगा। ये चीज मैं काफी दिनों से लिख रहा था कि ये जो नेटो की बात चल रही है ना, इसका ईस्टवर्ड एक्सपांशन, वो पुतिन अलाउ नहीं करेंगे। और उन्होंने करके दिखा दिया कि वी आर नॉट अलाउइंग यू टू एक्सपांड एट आवर प्राइस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अभी ये पूरा जो घटनाक्रम है, इसने एक चीज की ओर हवा निकाल दी है। अभी तक हम सॉफ्ट पावर के गुण गाते थे कि इकोनॉमिक पावर और सॉफ्ट पावर, यहाँ पुतिन साहब ने दिखा दिया कि हार्ड पावर मायने